हेलो, आज हम आपको कक्षा 4 की कार्य पुस्तिका पर्यावरण के पाठ नंबर 5 पढ़ाएंगे। जो पाठ का नाम है खेत से बाजार तक। आइए अब इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई फसलों का वर्गीकरण तालिका में कीजिए। ये जो तालिका दी गई है इसमें फसलों का वर्गीकरण करना है कि कौन सी फसल कौन सी तालिका में आएगी, रबी में कौन सी फसल आएगी, खरीफ में कौन सी आएगी, जायद में कौन सी आएगी। रबी की फसल में क्या आएगा? गेहूँ, ये गेहूँ है। चना, ये चना है, चना। मटर, सरसों, ये हमारी तालिका में दी गई है। गेहूँ, मटर, सरसों। खरीफ की फसल में आएगी ज्वार, धान, बाजरा, करेला, भिंडी, ये खरीफ की फसल है। जायद की फसल में आएगी खीरा, तरबूज। जायद की फसल किस में होती है? जून में। ये जून में खीरा तरबूज अभी तो चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी फसल को बोने से पहले मिट्टी की जांच क्यों आवश्यक है? खेती से बढ़िया उत्पादन के लिए मिट्टी की जांच आवश्यक है। इसका मुख्य उद्देश्य खेती की ज़रूरत के अनुसार उसे पोषक उपलब्ध कराना होता है। इसलिए मिट्टी की जांच होती है कि खेती में जो मिट्टी में पोषक तत्व हैं वो उसे प्राप्त हो सके। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए कौन कौन से कारक आवश्यक हैं? इसमें सिर्फ गर्मी आवश्यक है, सिर्फ पानी आवश्यक है, हवा और पानी दोनों की ज़रूरत होती है। पानी, गर्मी, पानी, हवा, खनिज लवण एवं सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है। इनमें इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, खेती करने से पहले मिट्टी को क्यों भुरभुरा बनाया जाता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए और किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए किन किन साधनों का उपयोग किया जाता है? इसलिए आपको अपने क्वेश्चन में लिखना है। इसमें हमने 1, 2, 3, 4 नंबर डाल के लिखे हैं पॉइंट। मिट्टी भुरभुरी हो जाने से उसमें जल, वायु, ताप और प्रकाश का आवागमन सफलतापूर्वक हो सके। ये हमारा नंबर 1 है। नंबर 2 पर लाभदायक जीवाणु अपना कार्य अच्छे से कर सकें। ये नंबर 2 पे आया। मिट्टी भली प्रकार वर्षा का जल सोख और धारण कर सके। इसलिए मिट्टी भुरभुरी बनाई जाती है कि जो पानी होता है वर्षा का वो उसके अंदर चला जाए। नंबर 4, पौधों की जड़ सुगमता पूर्वक फैलकर पौधे के लिए भोजन प्राप्त कर सके। हल, कल्टीवेटर आदि का उपयोग किया जाता है। मिट्टी को भुरभुरा बनाने के लिए हल और कल्टीवेटर आदि का प्रयोग किया जाता है जिससे मिट्टी उपजाऊ बन सके। यह हमारा आया क्वेश्चन नंबर 5। नीचे बीज के पौधे के उगने के विभिन्न चरणों को दर्शाया गया है। उन चरणों को क्रम से लिखिए। अब इसमें पौधों के चरणों को दर्शाया गया है, इन्हें हमें क्रम से लिखना है कि कौन से क्रम पे कौन सा पौधा आएगा। देखो, पहले जो बीज होगा वो नंबर 1 पर आएगा। जो बीज मिट्टी में डालेंगे वो नंबर 1 पर आएगा। नंबर 2 पे थोड़ी जड़ उसकी होगी, नंबर 2 पर आएगा। नंबर 3 पे जड़ होगी और ये थोड़ा ऊपर को निकलेगा जमीन से, 3 हो गया। नंबर 4 पे पहली पत्ती ऊपर जमीन के छूटेगी। नंबर 5 पे ऊपर 2 पत्तियाँ निकल जाएगी। ये हमारा बीज का पौधा ऐसे तैयार होगा। अब हमारा खेत से बाजार तक, अब हमारा बीज वाला पौधा है। बीजों को बोते समय मिट्टी में क्यों ढका जाता है? ये बीज जो बोए गए हैं इन्हें मिट्टी में क्यों ढका जाता है? ये देखिए, बीज को अंकुरित करने के लिए नमी की आवश्यकता होती है जो बीज को मिट्टी में ढके रहने से मिलती है। कोई भी बीज है तुम उसे ऐसे डाल दोगे तो वो नहीं जमेगा, लेकिन जब उसे मिट्टी में ढक दोगे तो वो जम जाएगा। हमारा क्वेश्चन नंबर
2 है इसमें, सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्यों ज़रूरी है। सिंचाई किसे कहते हैं, सिंचाई क्यों ज़रूरी है। जो फसल खेत में होती है वो खेत की नमी को सोख लेती है। अब फसल को अतिरिक्त नमी की ज़रूरत पड़ती है। इसकी पूर्ति के लिए किसान को अतिरिक्त पानी देना पड़ता है, इसे सिंचाई कहते हैं। किसान को अतिरिक्त पानी देना पड़ता है, इसे सिंचाई कहते हैं। चित्र पहचान कर सिंचाई प्रणाली के नाम एवं उनके बारे में लिखी। ये चित्र जो दिए हैं इन्हें पहचानो और इनके नाम लिख के और इनकी सिंचाई के बारे में लिखिए। पहला है फुब्बारा विधि, जो हम फुब्बारे से करते हैं। जहाँ पानी की कमी होती है वहाँ इस विधि से सिंचाई की जाती है। इस विधि से सिंचाई करने पर फसल में पानी नहीं भरता। ये जो है फुब्बारे की विधि से इससे फसल में पानी नहीं भरता, सिर्फ छिड़काव होता है। पाइप टैप विधि, इस विधि से सिंचाई ऐसे स्थान पर होती है जहाँ पानी की अत्यंत अधिक कमी होती है। पानी को नष्ट होने से बचाने के लिए इस विधि से पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता है। इस विधि से पौधों की जड़ों में पानी दिया जाता है। अब आगे जल प्रवाह विधि। जल प्रवाह विधि में आएगा, इस विधि से ऐसी जगहों पर सिंचाई की जाती है जहाँ पानी की अधिकता होती है, इसमें अधिक जल नष्ट होता है। जैसे हमारे यहाँ खेतों में इंजन से पानी दिया जाता है, यहाँ पानी ज़्यादा फैलता है और बर्बाद होता है। क्वेश्चन नंबर 2, फलों की खेती के लिए मटका सिंचाई प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है। इस विधि में मटके को पेड़ या पौधे की जड़ के पास मिट्टी में दबाकर रख दिया जाता है और मटके को पानी से भर दिया जाता है। मटके की पेदी मतलब तले में एक छेद कर दिया जाता है जिससे पानी बूंद बूंद कर टपकता रहता है तथा पौधों में नमी बनी रहती है। इस मटके विधि से पौधों में नमी बनी रहती है। जल प्रवाह सिंचाई प्रणाली और ड्रिप सिंचाई प्रणाली में अंतर लिखिए। जल प्रवाह और ड्रिप। जल प्रवाह में पानी अधिक मात्रा में पाया जाता है, पानी अधिक मात्रा में नष्ट होता है, पानी खुली नालियों में बहता है, जो इंजन से सिंचाई होती है। ड्रिप विधि से जो सिंचाई हो, पानी की अत्यंत कमी होती है, पानी की बचत होती है, पानी बंद नालियों में बहता है। ड्रिप विधि में पानी जो है वो बंद नालियों में बहता है। उर्वरक खाद किसे कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं। उर्वरक खाद जो होते हैं, वनस्पति जगत में पोषण और विकास के काम में आने वाले विघटन को खाद कहते हैं। ये 4 प्रकार की होती है। गोबर खाद, कंपोजिट खाद, हरी खाद, रासायनिक खाद, ये 4 प्रकार की खाद होती है। पेड़ पौधों को समय समय पर उर्वरक की आवश्यकता क्यों होती है। जो फसल खेत में बोई जाती है वो मिट्टी में मौजूद उर्वरकों का पोषक कर लेती है। इससे मिट्टी में उर्वरकों की कमी हो जाती है तथा पौधों की पर्याप्त वृद्धि के लिए उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है हमें। जीवों के नाम लिखकर किसान मित्र और किसान शत्रुओं में वर्गीकृत करें और कक्षा में चर्चा करें कि जीवों के किसान के कौन शत्रु हैं और कौन मित्र हैं। इसमें देखिए किसान का मित्र जो होगा वो केचुआ है। ये जो केचुआ है ये अंडरलाइन करो इसे, ये केचुआ किसान का मित्र है। ये सांप, चूहा, सांप, दीमक, टिड्डा, चींटियां, मकड़ी, कौवा, तोता, भंवरा, ये सारे जो हैं ये किसान के शत्रु हैं, ये इसकी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। किसान मित्र केचुआ, किसान शत्रु चूहे, सांप, दीमक, टिड्डा, चिड़िया, मकड़ी, कौवा, तोता, भंवरा, ये सारे किसान के शत्रु हैं।
अब आ जा क्वेश्चन नंबर 4 पे। नीचे दिए गए उपकरणों के नाम और उनके कार्य लिखे। ये उपकरण है, ये है कल्टीवेटर, ये है थ्रेसर, ये उपकरण है। इनके कार्य, ये कल्टीवेटर क्या करता है? ये जमीन की जुताई व मिट्टी को भुरभुरा करने में काम आता है। थ्रेसर ये पकी फसल से अनाज व भूसा प्राप्त करने के काम में आता है। थ्रेसर से भूसा निकाला जाता है, फसल को, पकी फसल को, तैयार फसल को काटा जाता है। नंबर 5 में निम्नलिखित औजारों को पहचानकर उनके नाम और उनके कार्य लिखिए। ये क्या है? कुल्हाड़ी, फावड़ा, दरांती, खुरपी। अब इनके कार्य क्या है? लकड़ी काटने के काम आती है, क्या? कुल्हाड़ी। फावड़ा मिट्टी को खोदने के काम आता है। दरांती फसल काटने के काम आती है। खुरपी फसल की निराई करने के काम आती है। ये खुरपी जो होती है, ये फसल की निराई करने के काम आती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।